नमस्कार विद्यार्थियों। सामान्य विज्ञान जो हर एग्ज़ाम्स के अंदर आती है उसके सामान्य टॉपिक जो हैं वो हम लगातार क्लासों के माध्यम से डिस्कस कर रहे हैं। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है उत्तक, और उत्तक का अध्ययन हम करेंगे। उत्तक यानी टिश्यू। उत्तक की अगर आप बात करें तो उत्तक क्या होता है, तो सबसे पहले अगर हम देखें उत्तक की प्रारंभ में, तो सबसे पहले बताया जाता है कोशिका यानी सेल। तो सबसे पहले उत्तक की डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो समान रचना व कार्यकी, समान संरचना व कार्यकी वाली कोशिकाओं का समूह, कोशिकाओं का समूह उत्तक कहलाता है। ये तो बात हुई इसकी परिभाषा की कि भी उत्तक क्या चीज होती है। तो समान संरचना यानी देखने में एक जैसी और समान कार्य करने वाली कोशिकाओं का जो समूह है वो क्या कहलाता है, उत्तक कहलाता है। तो अगर हम बात करें कोशिका की, तो कोशिका का जो समूह है उसे ही उत्तक कहा जाता है। कोशिका का समूह उत्तक, और उत्तक का समूह जो है वो कहलाता है अंग, और अंग का जो समूह है वो कहलाता है अंग तंत्र। अंग तंत्र। अंग तंत्र, और अंग तंत्र का जो समूह है वो कहलाता है शरीर। तो अगर ऐसा प्रश्न आ जाता है कि शरीर की सबसे छोटी इकाई, शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, तो आंसर हो जाएगा उत्तक। और उत्तक का समूह जो है वो कहलाता है कोशिका, और कोशिका का समूह जो उत्तक, और उत्तक का समूह जो है वो कहलाता है अंग, और अंग का समूह कहलाता है अंगतंत्र, अंगतंत्र का समूह कहलाता है शरीर। ये इस तरह का अगर मैंने आपको बताने का प्रयास किया कि ये इस क्रम में चलेगा। तो देखिए सबसे पहले कोशिका, कोशिका का समूह उत्तक, उत्तक का समूह जो है वो अंग, और अंग का समूह अंगतंत्र, और अंग तंत्र का समूह जो है वो कहलाता है शरीर, और शरीर की सबसे छोटी इकाई जो है वो कहलाती है कोशिका। और समान संरचना और कार्यकी करने वाली कोशिकाओं का समूह जो है उत्तक कहलाता है। विज्ञान की वह शाखा जिसमें उत्तकों का अध्ययन कहलाता है औतिकी कहलाती है। औतिकी, अंग्रेजी में इसे हिस्टोलॉजी भी कहते हैं। हिस्टोलॉजी, ये शब्द जो है वो अन्ग्र्यू ने दिया था। अब बात करते हैं उत्तक के प्रकार की। तो उत्तक जो होते हैं वो सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक पादपों के उत्तक, पादप उत्तक, और दूसरे जो आते हैं वो आते हैं जंतु उत्तक। जीवों में उत्तक, जीव या जंतुओं के उत्तक। आज इस क्लास के अंदर हम इसका एक हिस्सा पढ़ेंगे, पादप उत्तक। तो देखिए पादप उत्तक की अगर बात करें, पादप उत्तक, तो पादप उत्तक दो प्रकार के होते हैं। पादप उत्तकों में एक पहला जो प्रकार आते हैं प्रकार, तो दो प्रकार के हैं,
और दो प्रकार को मैं अगर यहाँ डिस्क्राइब कराऊं तो देखिए आप कौन कौन से होंगे, ये ए होगा और ये बी होगा। तो देखिए क्या क्या काम करते हैं। जैसे पेपर की अगर हम बात करें तो पेपर में ये इसके पर्सन कैसे पूछते हैं, जो ये चार्ट बनेगा इस चार्ट के अकॉर्डिंग जो पौधे का जो हिस्सा बनेगा वो जो काम करता है उस काम को देकर या उस हिस्से को देकर आपको पूछ सकते हैं कि भी ये कौन सा उत्तक है बताइए। तो सबसे अगर पहले बात करें प्रकार में पादप उत्तक में, तो पहला उत्तक का प्रकार आता है उसका नाम है विभज्योतक। विभज्योतक उत्तक। और दूसरे जो उत्तक आते हैं वो दूसरा उत्तक का प्रकार जो आता है वो आता है स्थायी उत्तक। स्थायी उत्तक। तो सबसे पहले हम विभज्योतक उत्तक के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि ये पौधे में कहाँ होते हैं और क्या काम करते हैं। विभज्योतक की उत्तक की अगर हम बात करें तो ये उत्तक जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। तो 3 प्रकार में एक सबसे पहला होता है शीर्षस्थ विभज्योतक। शीर्षस्थ विभज्योतक। दूसरा जो प्रकार होता है वो होता है पार्श्व विभज्योतक। पार्श्व विभज्योतक। तीसरा जो प्रकार होता है उत्तक का वो आता है अंतर्विष्ट। अंतर्विष्ट उत्तक। अगर डायग्राम के हिसाब से इसको समझने का प्रयास करें और जैसे नंबरिंग हमने दे ली तो मैं वहां नंबर लिख दूंगा तो आप समझ जाओगे कि कौन सा प्रकार जो है उत्तक का वो शीर्षस्थ है, कौन सा पार्श्व है, कौन सा अंतर्विष्ट है। तो देखिए सबसे पहले अगर हम प्लांट को ऐसे दिखाएं चित्र के माध्यम से तो आप देख सकते हो कि जैसे मान लीजिए ये कोई प्लांट है। इस प्लांट के अंदर सबसे पहले अगर हम बात करें शीर्षस्थ विभज्योतक की तो शीर्षस्थ विभज्योतक जो है वो यहाँ पाया जाता है। ये जो होता है वो शीर्षस्थ विभज्योतक होता है, यानी ये उत्तक जो होगा वो पहला है। दूसरे प्रकार की अगर हम बात करें जिसे कहा है पार्श्व। पार्श्व की बात करें तो यहाँ ये होंगे पार्श्व। ये वाइट कलर में मैं दिखा रहा हूं, ये पार्श्व होते हैं। यहाँ ये जो आएंगे ये पार्श्व होते हैं। तो ये दूसरे नंबर के होंगे। लास्ट के जो बजाते हैं वो है अंतर्विष्ट। अंतर्विष्ट की अगर हम बात करें तो अंतर्विष्ट जो उत्तक होते हैं वो उत्तक हम इस कलर के अंदर दिखा देते हैं। ये यहाँ होते हैं, ये बीच वाले हिस्से में। तो ये हो गए अंतर्विष्ट। तो 3 प्रकार के हो गए। तो आप डायग्राम से अच्छे से समझ गए होंगे कि ये कहाँ होते हैं। अब बात आती है कि ये क्या काम करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें शीर्षस्थ विभज्योतक की तो ये क्या काम करते हैं पौधे के अंदर, तो कहते हैं शीर्ष भाग की लंबाई बढ़ाते हैं। शीर्ष भाग की लंबाई बढ़ाना, ये इनका मुख्य काम होता है। इसी तरह से पार्श्व विभज्योतक की तो ये पौधे की मोटाई बढ़ाते हैं। पौधे की मोटाई बढ़ाते हैं। बच गए तीसरे अंतर्विष्ट। अंतर्विष्ट की है तो बीच से लंबाई बढ़ाता है। बीच से लंबाई बढ़ाना, ये काम होता है अंतर्विष्ट का। अब ये तो बात हुई क्या काम करते हैं। अब इसके अलावा अगर हम देखें तो ये कहाँ पाया जाता है शीर्षस्थ। इसके अंदर डायग्राम में तो आपने समझ ही लिया। तो जड़, तना, शाखा के शीर्ष भाग में पाए जाते हैं।
शीर्षस्थ विभज्योतक। अब हम बात करते हैं पार्श्व की। तो पार्श्व की अगर हम बात करें तो ये पौधे के अंदर जड़ व तने के घेरे में वृद्धि, जड़ व तने के घेरे में वृद्धि करते हैं। इसी तरह से अगर हम बात करें अंतर्विष्ट की, अंतर्विष्ट जो होते हैं ये वास्तव में, ये जो आते हैं तीसरे वाले, वास्तव में ये उत्तक शीर्षस्थ का ही हिस्सा होते हैं, शीर्षस्थ का हिस्सा होते हैं। अब आपके ये थोड़ी सी दिमाग में टेंशन आई इस लाइन को लिखने से, ये शीर्षस्थ का हिस्सा कैसे हुए? जब कई बार क्या होता है कि पौधा ग्रोथ कर रहा होता है, पेड़ ग्रोथ कर रहा होता है, ऊपर से काट दिया जाए या कोई पशु है उसको खा ले, तो उसके बाद में भी वो लंबाई में ग्रोथ करेगा। अब जो उसके शीर्ष भाग को नष्ट करने के बाद जो वृद्धि हुई है वो ये करता है अंतर्विष्ट उत्तक। तो विभज्योतक उत्तक की बात करें तो 3 प्रकार के हैं, शीर्षस्थ, पार्श्व और अंतर्वेशी। और अब हम बात करते हैं स्थायी उत्तक की, जो दूसरे प्रकार का है। तो अगले पेज पर हम इसको पढ़ लेते हैं, स्थायी उत्तक को। बी, स्थायी उत्तक, स्थायी उत्तक। ये स्थायी उत्तक जो होते हैं वो मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। तो मुख्य रूप से 2 प्रकार कौन कौन से? तो अगर हम बात करें तो पहला जो प्रकार आता है और दूसरा प्रकार आता है, दोनों को हम लगातार लिख लेते हैं। तो सबसे पहला जो प्रकार आया वो है सरल स्थायी उत्तक, सरल स्थायी उत्तक। और दूसरा जो प्रकार आता है वो जटिल स्थायी उत्तक, ये दूसरा प्रकार है। तो सबसे पहले हम सरल स्थायी उत्तक की अगर बात करें तो वो कौन कौन से होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं? सबसे पहला जो प्रकार आएगा सरल उत्तक में वो होता है मृदुतक, मृदुतक। इसकी क्या खास बात होती है? मृदुतक के अंदर कोशिकाएं जो होती है वो जीवित होती है, कोशिका जीवित होती है, और इसकी जो कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज की बनी होती है, सेल्यूलोज से बनी होती है। अगर हम बात करें उदाहरण की तो सिंघाड़ा जो है वो इसका उदाहरण है। तो मैंने शॉर्ट में लिखा तो आप समझ गए होंगे। आपसे पूछा जाए सिंघाड़ा किसका उदाहरण है तो मृदुतक का। सेलुलोज की बनी हुई भित्ति कौन से उत्तक की होती है तो मृदुतक की होती है। ये हुआ पहला प्रकार। इसके बाद में हम बात करते हैं दूसरे की, जो सरल स्थायी उत्तक होता है। दूसरा प्रकार की अगर हम बात करें तो दूसरा जो प्रकार है वो स्थूल कोणोत्तक होता है, स्थूल कोणोत्तक। इसकी कोशिकाएं भी जीवित होती है, जीवित कोशिका होती, परंतु एक अंतर होता है इसके अंदर कि इसकी जो कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज, सेल्यूलोज, और दूसरी जो चीज आती है वो पैक्टिन, पैक्टिन की बनी होती है। अब बात आती है कि ये कहाँ होता है और किस में होता है। तो आपको याद रखना कि ये द्विबीजपत्री में होता है, द्विबीजपत्री जो होते हैं वो इसी से बने होते हैं। तीसरा प्रकार जो आता है वो आता है अपने स्थूल कोणोत्तक के बाद में, तीसरा प्रकार दर्दोत्तक, दर्दोत्तक। कठोरता प्रदान करने का काम करेगा ये। दर्दोत्तक की अगर हम बात करें तो इसकी कोशिकाएं जो होती है मर्त कोशिकाएं होती है, मर्त कोशिका। और किन किन से मिलकर इसकी कोशिका भित्ति बनती है तो आपको याद रखना है सेल्यूलोज, पैक्टिन और लिग्निन। इन 3 से मिलकर यह बनी होती है। इसके उदाहरण की बात करें तो नारियल इसका उदाहरण आएगा, नारियल। और इसके अलावा बीजों का आवरण, बीजों का
आवरण इसी से बना होता है। ये तो बात हुई सरल स्थायी उत्तक की। अब बात करते हैं हम जटिल उत्तक की। जटिल उत्तक की अगर हम बात करें तो जटिल उत्तक जो है दो प्रकार के होते हैं। एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। फ्लोएम, जाइलम को दारू उत्तक भी बोलते हैं, दारू उत्तक। इसी तरह से अगर हम बात करें फ्लोएम की तो फ्लोएम को जो है वो पोषवाह भी बोलते हैं, पोषवाह या वाष्ट उत्तक भी बोलते हैं, वाष्ट उत्तक। अब देखिए जाइलम की बात करें तो जाइलम का क्या कार्य होता है पौधे के अंदर। तो मुख्य रूप से अगर हम बात करें जाइलम की तो जल व खनिज लवणों का परिवहन करते हैं। दूसरा काम होता है इसका, इससे वृक्षों में वार्षिक वलय बनते हैं, वार्षिक वलय बनते हैं तथा इन्हीं से, इन्हीं का मेरा मतलब है वार्षिक वलयों से, इन्हीं से पौधे की आयु का अनुमान होता है, पौधे की आयु का अनुमान लगाते हैं, अनुमान लगाते हैं। तो पौधे की आयु का अनुमान कौन से उत्तकों से लगते हैं, तो जाइलम से या दारू उत्तक से लगाते हैं। ये वार्षिक वलय बनाते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट तीसरी बात जो इनकी आती है वो ये कि जाइलम जो होता है इनकी गति एक दिशात्मक होती है, एक दिशात्मक। ये तो बात हुई जाइलम की। अब बात कर लेते हैं हम फ्लोएम की। तो फ्लोएम की अगर हम बात करें तो फ्लोएम के अंदर ये पोषवाहक, ये पौधे के पार्श्व भाग के अंदर होते हैं और ये फ्लोएम जो होते हैं वो मध्य भाग में होते हैं। फ्लोएम जो क्या होता है, पत्तियों पर बने भोज्य पदार्थ को पौधे के प्रत्येक भाग तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। अर्थात इसकी गति जो होती है वो द्विदिशात्मक होती है। आरएस में भी ये पूछा हुआ है प्रश्न, तो याद रखोगे, छोटा सा टॉपिक है और मैं उम्मीद करता हूं कि ये आप प्रॉपर इसको समझोगे। द्विदिशात्मक, द्विदिशात्मक, तो इसकी गति होती है द्विदिशात्मक। अब हम एक चीज कॉमन दोनों में पढ़ लेते हैं। इन दोनों को मिलाकर यानी फ्लोएम और जाइलम दोनों को जोड़कर कहते हैं संवहन उत्तक। संवहन उत्तक। तो आपसे अगर पूछा जाए संवहन उत्तक कौन कौन से होते हैं, तो संवहन उत्तक होते हैं एक तो जाइलम और एक होते हैं फ्लोएम। तो ये जो था वो हमारा था पादपों के उत्तकों से संबंधित तथ्य, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो तथ्य आप अच्छे से पढ़ोगे। एक बार हम थोड़ा सा इसको रिवाइज कर दें तो देखिए उत्तकों की अगर हम बात करें तो क्या क्या चीज़ आई है इसमें निकल के। तो सबसे पहले हमने उत्तक को शुरू किया था तो अब ये चीज़ पढ़ी थी कि उत्तक क्या होता है। तो समान संरचना और समान कार्यकी करने वाली कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। बात करें कोशिका की तो कोशिका का समूह उत्तक, उत्तक के समूह को अंग, अंग के समूह को अंगतंत्र और अंगतंत्र के समूह को शरीर कहते हैं। तो ओतकी जो है विज्ञान की एक शाखा है जिसे हिस्टोलॉजी भी बोलते हैं, जिसमें विज्ञान की शाखा के अंदर उत्तक का अध्ययन किया जाता है। अनग्रीव ने ये शब्द दिया था। प्रकार की बात करें तो दो प्रकार के, जिसमें से आज की क्लास में हमने पादप उत्तक के बारे में डिस्कस किया। हालांकि दो प्रकार होते हैं, जीवों में भी उत्तक होते हैं और पादपों में भी। तो पादप वाले उत्तक जो है वो हम आज डिस्कस करेंगे। पादप उत्तक की अगर हम बात करें तो विभज्योतक उत्तक और स्थायी उत्तक, इस तरह से ये दो प्रकार के होते हैं।
विभज्योतक उत्तक की अगर हम बात करें तो एक शीर्षस्थ विभज्योतक, पार्श्व और अंतर्विशिष्ट। चित्र के हिसाब से अगर हम देखें तो आपने देखा कि पौधे के शीर्ष भाग में शीर्षस्थ होते हैं, पार्श्व भाग के अंदर पार्श्व विभज्योतक होते हैं, बीच के भाग के अंदर होते हैं अंतर्विशिष्ट होते हैं। शीर्ष भाग की लंबाई बढ़ाना शीर्षस्थ का काम होता है, पौधे की मोटाई बढ़ाना पार्श्व का, अंतर्विशिष्ट का है बीच से लंबाई बढ़ाना। जड़, तना, शाखा के शीर्ष भाग में पाए जाते हैं शीर्षस्थ। इसी तरह से अगर हम बात करें स्थायी उत्तक की, तो स्थायी उत्तक जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सरल स्थायी उत्तक और एक होता है जटिल स्थायी उत्तक। सरल स्थायी उत्तक की बात करें तो दो प्रकार के, मृदुतक, स्थूलोत्तक और दृढ़ोत्तक, 3 प्रकार के हैं ये। मृदुतक की बात करें तो इनकी कोशिकाएं जो है जीवित होती हैं, सेलुलोज से इसकी कोशिका भित्ति बनी होती है, सिंघाड़ा इसका उदाहरण है। दूसरा स्थूलोत्तक, जिसकी कोशिकाएं भी जीवित होती है, सेलुलोज और पैक्टिन की बनी होती है, द्विबीजपत्री में ये कोशिकाएं पाई जाती हैं, ये और इसी से उत्तक बना होता है। दृढ़ोत्तक की बात करें तो मृत कोशिका होती है, सेलुलोज और पैक्टिन और लिग्निन की। दृढ़ोत्तक जो होता है वो पौधे के अंदर कठोरता प्रदान करता है। पौधे के अंदर अगर आपसे पूछा जाए कठोरता कौन प्रदान करता है तो दृढ़ोत्तक। और अगर ऐसा पूछा जाए कठोरता और लचीलापन कौन प्रदान करता है तो स्थूल कोणोत्तक करता है। दूसरा प्रकार जो था वो जटिल उत्तक था, जो 2 प्रकार के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम, दोनों को मिलाकर बोलते हैं संवन उत्तक, और जाइलम को दारू उत्तक भी बोलते हैं। जल और खनिज लवणों का अवशोषण करके जड़ों से पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य यही करता है। इससे पौधे के अंदर वार्षिक वलय बनते हैं, जिससे पौधे की आयु का अनुमान लगाया जाता है, और इनकी गति एक दिशात्मक होती है। बात करें फ्लोएम की तो इसे पोषवा भी बोलते हैं, वाष्ट उत्तक भी बोलते हैं। पत्तियों पर बने भोज्य पदार्थ को पौधे के प्रत्येक भाग तक पहुंचाने का कार्य जो करता है वो फ्लोएम करता है, और पौधे के ठीक बीच में होता है, और इसकी गति जो होती है वो द्विदिशात्मक होती है। तो आज हमने पादपों के उत्तकों पर अध्ययन किया, और उम्मीद करता हूं कि इसके अध्ययन को आप अच्छे से बार बार रिवाइज करके अच्छे से याद कर लोगे, और जैसे मैंने आपको इसके बारे में बता भी दिया कि विपर्सन कैसे आए हुए हैं तो वो याद रखोगे। पौधों में संवन उत्तक के उदाहरण है तो आप याद रखोगे जटिल उत्तक है, जाइलम और फ्लोएम 2 भागों में बटे होते हैं। तो आपसे पूछा हुआ भी है कि जाइलम की गति होती है तो एक दिशात्मक, और फ्लोएम की भी अगर पूछी जाए तो कहेंगे द्विदिशात्मक। आज की क्लास हम इतनी ही और यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।